रोम रोम भाइयों। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के विकास के बारे में, लेकिन एक अलग नजरिया लेकर। ना ये किसी भक्ति से भरा हुआ है, ना किसी धार्मिक दृष्टिकोण से। ये है एक यथार्थवादी, तार्किक और राजनीतिक नजरिया, जैसे एक नास्तिक इतिहास को देखता है। सबसे पहले बात करते हैं बाबर की। बाबर एक उज़्बेक मंगोल था जिसका असली उद्देश्य था एक स्थायी साम्राज्य बनाना। उसने काबुल पर कब्जा किया, लेकिन उसकी नजर हिंदुस्तान पर थी। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली की राह खोल दी। बाबर ने धर्म के नाम पर नहीं, सत्ता और संसाधनों के लिए लड़ाई लड़ी। उसके लिए हिंदुस्तान एक अवसर था। जमीन, दौलत और राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर उसने नींव रखी एक नए साम्राज्य की। बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं गद्दी पर आया। किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। शेर शाह सूरी ने उसे हराकर भगा दिया और वो 15 साल तक निर्वासन में रहा। लेकिन इस समय में हुमायूं पर फारसी संस्कृति का गहरा असर पड़ा, जो आगे चलकर मुगल दरबार की शैली में साफ दिखा। अब आते हैं मुगल साम्राज्य के सबसे समझदार शासक अकबर पर। अकबर ने जल्दी ही समझ लिया था कि सिर्फ तलवार के दम पर भारत को नहीं चलाया जा सकता। उसने कूटनीति, सांस्कृतिक समावेशन और प्रशासनिक मजबूती को अपनाया। राजपूतों से गठबंधन किया, धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। दीन में इलाही शायद एक प्रयोग था। उसने राजनीति को धर्म से ऊपर रखा। उसके लिए शासन व्यवस्था सबसे जरूरी थी। वो जानता था कि अगर साम्राज्य को मजबूत बनाना है तो सबको साथ लेकर चलना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो। जहांगीर के समय में साम्राज्य स्थिर रहा, कला और स्थापत्य को बढ़ावा मिला, लेकिन व्यवस्था मजबूत थी। फिर आया शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया। ताज सिर्फ प्रेम का प्रतीक नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक संकेत भी था कि मुगल साम्राज्य धनवान, शक्तिशाली और सभ्य है। इस समय को मुगल स्थापत्य का स्वर्णकाल कहा जा सकता है। औरंगजेब का दौर साम्राज्य के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। वो सख्त, धार्मिक रूप से रूढ़िवादी और सत्ता के लिए आक्रामक था। उसने साम्राज्य को काफी बड़ा किया, लेकिन इतना बड़ा कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। उसकी धार्मिक नीतियों से बहुत से लोग नाराज हुए। वो सोचता था कि एकरूपता से साम्राज्य मजबूत होगा, लेकिन उल्टा हुआ। मराठे, सिख, राजपूत सब ने विद्रोह शुरू कर दिए। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य केवल नाम का रह गया था। कमजोर शासक, उत्तराधिकार की लड़ाइयां और ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव, सबने मिलकर साम्राज्य को गिरा दिया। 1857 में बहादुर शाह जफर अंतिम प्रतीकात्मक शासक थे, लेकिन असली सत्ता ब्रिटिशों के पास थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने आधिकारिक रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। तो मुगल साम्राज्य का विकास किसी धार्मिक चमत्कार की कहानी नहीं थी। ये एक राजनीतिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक यात्रा थी। हर शासक ने अलग रणनीति अपनाई। धर्म एक औजार था, लेकिन असली खेल सत्ता, नियंत्रण और विरासत का था। इतिहास को सिर्फ भक्ति या नफरत की नजरों से नहीं, बल्कि तर्क और समझ के साथ देखना चाहिए। मुगल साम्राज्य कभी शान, ताकत और शानदार इमारतों का प्रतीक कुछ ही दशकों में टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतना मजबूत साम्राज्य गिर गया? आइए जानते हैं मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी। सेगमेंट 1, साम्राज्य का शिखर। 17वीं सदी के अंत में औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था। पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में दक्कन तक फैला हुआ। यह साम्राज्य धन, संगठन और संस्कृति में समृद्ध था, लेकिन इस विस्तार के साथ साथ इसके भीतर गिरावट की नींव भी पड़ रही थी। दृश्य नक्शे में साम्राज्य का विस्तार, मुगल दरबार, औरंगजेब का चित्र। सेगमेंट 2, औरंगजेब का शासन और गिरावट। औरंगजेब एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन उसकी धार्मिक कठोरता और लगातार युद्धों ने साम्राज्य की आर्थिक और सामाजिक नींव को हिला दिया। दक्कन में उसका 25 साल लंबा युद्ध भारी खर्चीला साबित हुआ। उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को छोड़ दिया, जिससे सिखों, मराठों, राजपूतों और जाटों में असंतोष फैल गया। यही लोग बाद में मुगलों को खुली चुनौती देंगे। सेगमेंट 3, कमजोर उत्तराधिकारी और अंदरूनी संघर्ष। एक वॉइस ओवर। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य तेजी से बिखरने लगा। उसके बाद आने वाले शासक कमजोर थे और अक्सर दरबारी बुटों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। उत्तराधिकार युद्ध, भ्रष्टाचार और प्रांतों में बगावत आम बात हो गई। बंगाल, अवध और हैदराबाद जैसे प्रांतों में नवाई खुद को स्वतंत्र शासक मानने लगे। सेगमेंट 4, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय और विदेशी आक्रमण। जैसे जैसे मुगल कमजोर हुए, नए ताकतवर समूह उभरे। दक्कन में मराठा, पंजाब में सिख और समुद्री इलाकों में अंग्रेज और फ्रांसीसी। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर उसे लूट लिया और मयूर सिंहासन ले गया। इससे मुगलों की शक्ति का भ्रम टूट गया। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली के हमले मुगलों को और कमजोर कर गए। सेगमेंट 5, अंग्रेजों का कब्जा और अंतिम सम्राट। 1800 के दशक की शुरुआत तक
मुगल बादशाह सिर्फ दिल्ली के नाम मात्र शासक रह गए थे, वो भी अंग्रेजों के संरक्षण में। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को बर्मा, म्यांमार निर्वासित कर दिया और यही मुगल साम्राज्य का आधिकारिक अंत हो गया। एक सुनहरा युग जो वैभव, संघर्ष और अंततः पतन से भरा था, हमेशा के लिए इतिहास। गिरटिंगन की कहानियां अमर होती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खत्म, बाय बाय, टाटा।